सोनू गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम दिल्ली पुलिस के सेकंड जीके सेट के बारे में। तो जो एक सेट पहले हो चुका है जीके का, और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ये ऑफिशियल पेपर के क्वेश्चन है कि जो पहले आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि ये ऑफिशियल पेपर है कांस्टेबल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल कांस्टेबल परीक्षा का पेपर है, जो हुआ था 2023 की परीक्षा का पेपर है। इसके जीके के पार्टों के बारे में बात करने वाले हैं और इनकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है। और इनका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल की बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस के क्वेश्चनों को लेकर जीके के। आज हम करेंगे इनके जीके के कंप्लीट सेट को। तो देखो, सबसे पहले अब जीके हम बिना देरी करते हुए जीके के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम होता है कोई वस्तु कोई खरीद या बिक्री नहीं, वस्तु को बदले वस्तु का खरीद और बिक्री, मुद्रा के बदले वस्तु की खरीद या फिर मुद्रा के बदले वस्तु की बिक्री। तो देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती थी, वस्तु के बदले वस्तु लेना ही क्या कहलाती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। तो देखो, ये कौन सी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, वस्तु के बदले वस्तु की खरीद और बिक्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिकेट में लेफ्ट आर्म लेग स्पिन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो देखो, क्रिकेट में लेग आर्म स्पिन के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखो, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, ऑर्थोडॉक्स स्पिन, चाइनोमैन बॉल। तो देखो, इसको याद रखना है इस क्वेश्चन को हमेशा, कि चाइनोमैन बॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाइनोमैन बॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस व्यक्तित्व की जन्म तिथि पर मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस हम किसके लिए मनाते हैं। राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी विवेकानंद के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधु मसूरी हसमुख खालिस्तान राज्य का एक गायक, गीतकार और कार्यकर्ता है। अब देखो, मधु मसूरी हसमुख खालिस्तान राज्य का गायक और गीतकार है, यानी मधु मसूरी कहाँ का है। मधु मसूरी जिसने गीत गाया है वो एक प्रसिद्ध गायक है। वो कहाँ, किस राज्य से संबंधित है, झारखंड राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस देश के सबसे अधिक लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांडुचेरी। आपको यूटीज में बताना है कि कौन से की लिंग अनुपात सबसे अधिक है। पांडुचेरी का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। बिना देरी करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। शासनकाल, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य नीति एक प्राचीन भारतीय संस्कृत अर्थशास्त्र है। ये किसने लिखा, तो ये किसने लिखा, विष्णु गुप्त ने लिखा। किसने लिखा, विष्णु गुप्त ने लिखा। एल बीनो देवी को किस प्रकार का नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, यानी ये कौन से नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर होगा मणिपुरी नृत्य से। एल बीनो देवी, देखो अब की बार भी आ सकता है एग्जाम में, तो इसे याद रखना। एल बीनो देवी किससे संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। देखो आगे चलते हैं। समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी। देखो, अब इस क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन निकाल लेंगे। सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने करी, ज्योतिबा फूले ने। राजा राम मोहन राय ने आपके किस समाज की स्थापना करी, ब्रह्म समाज की। देखो, और जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर है उसने ये इसमें नहीं है। तो आप देखोगे कि राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना करी है, ब्रह्म समाज की स्थापना करी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ में। पांचवी पंचवर्षीय योजना समाज सुधारकों में से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। नहीं नहीं, पांचवी पंचवर्षीय प्रारूप किसके तैयार और लॉन्च किया गया था। राइट आंसर होगा डीपी धर ने पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। किसने तैयार किया था, डीपी धर ने। खाली अब देखो नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्या कहता है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास होती है, यानी कौन सी शक्ति होती है विधानसभा के पास में। तो देखो, विधानसभा के पास में कौन सी शक्ति होती है, धन विधेयक की शक्ति। राइट आंसर क्या होगा, धन विधेयक की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो, 2016 में संविधान संशोधन के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना प्रावधान किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, यह जीएसटी को लागू करने वाला कौन सा संविधान संशोधन है।
राइट आंसर होगा 101वां। देखो इसकी मैं आपको 50% की गारंटी देता हूँ, कोई ना कोई शिफ्ट में ज़रूर ही आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन कि जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अचेंट चेबल की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूलराज आनंद ने की। उत्तरी पश्चिमी मैदान, उत्तरी पश्चिमी मैदान निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली का है? यानी उत्तरी मैदान, यानी ये वाला मैदान बताना है कौन सी नदी है वहां पर। देखो ऊपर कौन सी नदी बहती है? सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां। सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, 5 नदियां हैं सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर लेक के पास से होता है। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की है? देखो सबसे कम साक्षरता किसकी है? दादर नगर हवेली की। और सबसे ज्यादा पूछ लेता आपसे, क्या कहोगे? लक्षद्वीप की। किसकी कहोगे? लक्षद्वीप की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 1793 में स्थायी बंदोबस्त अधिनियम को का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी और खालिस्तान के बीच में राजस्व संग्रहण का एक समझौता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके बीच में 1993 का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच में था। किसके बीच में था? जमींदारों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य विधानसभा सदस्यता के बिना किसी राज्य को कितने माह तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? देखो ऐसे क्वेश्चन का सबसे मोस्ट आंसर लगाना है 6 माह। क्या होगा? 6 माह। यानी कोई भी काम होगा वो 6 मंथ के लिए होगा ऐसा। देखो किसी व्यक्ति को कितने माह तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? अगर सदस्यता के बिना, राज्य विधानसभा की सदस्यता के बिना मुख्यमंत्री को सिर्फ 6 माह के लिए मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। एलपीजी छोटे सिलेंडरों में उच्च दाब संग्रहित क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो एलपीजी को छोटे सिलेंडरों में क्यों रखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा गैस द्रव्य के रूप में बदल जाती है, जिसके कारण भंडारण भंडारण के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे कि देखो सामान्य तापमान पर आसानी से जलती, ऐसा तो कुछ नहीं है। चाहे उससे कम सिलेंडर ले लो, छोटे सिलेंडर आते हैं उसको ले लो, जैसे कि 10 kg का ले लो, 20 kg का ले लो, तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि आसानी से जलती है। तो ये देखो ऑप्शन से पता लग रहा है कि ये गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? देखो इसका राइट आंसर होगा 132वीं रैंक है। लेकिन बट आपको ये याद नहीं रखना है, आपको याद रखनी है 2024 और 2025 की। 2024 और 2025 में मानव सूचकांक की रैंक क्या है? देखो मैंने एक करंट अफेयर वाली वीडियो डाल रखी है, उसमें अंदर आप जाकर देख सकते हो कि भारत की रैंक कौन कौन से सूचकांकों में कौन कौन सी रैंक है। देखो और सबसे इंपॉर्टेंट सूचकांक रैंकों में देखो एक हैप्पीनेस वाली रैंक है, उसे जरूर याद कर लेना कि वो भी एग्जाम में आएगी हैप्पीनेस वाली रैंक। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। विलीसिली नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार निम्नलिखित में से कौन है? विलीसिली नाटक का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? स्वैपन सुंदरी। कौन है? स्वैपन सुंदरी। विलीसिली नाटक का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? स्वैपन सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी? इसका राइट आंसर होगा सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां। देखो अब याद रखना, अलीगढ़ से हो जाएगा, ऐसे अलीगढ़ और ऐसे अहमद, ऐसे याद रख लेना, आपको याद भी हो जाएगा कि सैयद अहमद खान ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करी? 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी। अब देखो हर बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में देखो यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, हरित क्रांति से। हरित क्रांति किससे संबंधित थी? हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति में कौन कौन सी वो क्रांतियाँ होती हैं जो कौन कौन से उत्पादन होते हैं, कौन कौन सी क्रांति होती है, वो किससे संबंधित होती है, ये जरूर पूछा जाएगा। देखो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों के लिए थी? तो देखो सबको पता है गेहूं और चावल। कौन से के लिए? गेहूं और चावल। और सबसे ज्यादा इसको कौन सा क्षेत्र प्रभावित करता है? पंजाब। देखो कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? पंजाब। राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। देखो आगे देखते हैं। भारती विट्ठल मुख्यतः एक पुरस्कार विजेता या नृत्यांगना है।
देखो आपको ये बताना है कि भारतीय विट्ठल किससे संबंधित है। भारतीय विट्ठल संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य से। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगवान महावीर द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बिहार के पावापुरी जैन समुदाय निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाते हैं? राइट आंसर होगा देव दीपावली। बिहार में कौन सा मनाया जाता है? देव दिवाली। और देखो बिहार का एक प्रमुख नृत्य कौन सा है? बिहार का नृत्य नहीं, बिहार की एक त्योहार है सबसे फेमस, कौन सी है? छठ पूजा। याद रखना, छठ पूजा ये छठ त्यौहार किसका कहाँ का फेमस है? छठ त्यौहार है आपका बिहार का फेमस। और एक और नृत्य का नाम को बताता हूँ आपको, बिहू। हर बार एग्जाम में आता है बिहू नृत्य, कहाँ का है? असम का। कहाँ का है? असम का। याद रखना कहाँ का है? असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? देखो पहला सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर होगा चेन्नई में। और कब किया गया था? 1904 में। देखो अब इसे हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, क्योंकि कोई ना कोई शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं। और आपका एग्जाम बनता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के जो टॉपिक होते हैं ना, उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा अंदर डीपली चला जाता है, या फिर उस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के क्वेश्चन को पूछा जाता है। देखो अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सैफ चैंपियन 2023 में आयोजन मेजबानी किस शहर की थी? राइट आंसर होगा किसकी थी? बेंगलुरु की। किसकी थी? बेंगलुरु की। और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। देखो ऐसे क्वेश्चन को याद करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन बट एक चीज़ समझो कि जो ये करंट दे रखी है ना, ये 2023 की दे रखी है, और आपके एग्जाम में पूछी जाएगी 2024 से लेकर 2025 तक की। तो ये जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में करंट जो पूछी जाएगी, उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि करंट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। मूल रूप से भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं। देखो अनुसूचियां मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, और वर्तमान संविधान में कितनी है? 12। तो देखो एक बार अनुसूचियों को याद कर लेना कौन कौन सी थी और कौन कौन सी अनुसूचियां किससे संबंधित थी। देखो 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में है आपकी भाषान का उल्लेख। किसका उल्लेख है? भाषान का उल्लेख। देखो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के क्रियान्वयन का विरोध करने के लिए भगत सिंह ने उनके सहयोगी के लिए दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? वो कौन सी विधानसभा थी जिसमें बम फेंका गया? भारतीय रक्षा अधिनियम के तहत। किसके तहत? भारतीय रक्षा अधिनियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय संविधान में कानून के शासन विचार देश कौन सा है? कानून के शासन विचार देश कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। अब देखो व्हाट इज स्टडी ऑफ रोक्स सेल कोल्ड, यानी रोक्स का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है? पैट्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की थी? किसने की थी राष्ट्रीय विकास कौशल निगम की स्थापना? राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हु मुड माई स्टेट रेड टी सुब्बाराव की आत्मकथा है जो कि खालिस्तान थे। देखो नेक्स्ट क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि जो ये आत्मकथा थी वे थे, वे व्यक्ति कौन थे? यानी सुब्बाराव कौन सी चीज से संबंधित है? वे क्या थे? बेकर थे। एक क्या थे? बेकर थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान संघीय विशेषता नहीं है? देखो भारतीय संविधान की कौन सी संघीय व्यवस्था नहीं है? तो देखो अब देखो कौन सी संघीय व्यवस्था नहीं है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बंटवारा या लिखित संविधान। देखो राइट आंसर होगा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रजाति को उससे प्रभावित करने के वाले जैविक और अजैविक कारकों के साथ में अंतर संबंध को कहा जाता है? जैविक अजैविक कारकों के साथ में अंतर संबंध को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा पारिस्थितिक पार्क। क्या होगा? पारिस्थितिक पार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम में सुक्वेश्वर मंदिर है। असम में सुक्वेश्वर मंदिर किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ये एक शिव मंदिर है। ब्राह्मणी समाज की स्थापना किस वर्ष हुई है? देखो बार बार मैं कहता हूँ कि आपसे कम से कम भी नहीं तो 10 एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी समाज की स्थापना कौन से ईस्वी में हुई? 1347 ईस्वी में। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगमयी अलूका
काबुइनी एक प्रसिद्ध आदिवासी काबुई नृतक जो निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर होगा मणिपुर नृत्य से। किस नृत्य से संबंधित है? मणिपुर से। अगला क्वेश्चन देखो, शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? देखो एसएससी के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं ना, वही जीके के क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के दे देते, बस और कुछ फर्क नहीं है। देखो अभी इसको याद रखना, शकूर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? राइट आंसर होगा सारंगी वाद्य यंत्र से। कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची शामिल महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? यानी जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल महाबोधि मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? बोध गया में। कहाँ स्थित है? बोध गया में। जहाँ से किसको शिक्षा मिली थी? लुम्बिनी नामक स्थान पर शिक्षा मिली थी। किसको मिली थी? बोध गया को। बोध गया नामक स्थान पर महाबोधि मंदिर स्थित है। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखोगे, कोशिकीय अंगों की सतह स्थानीयकृत प्रतिबंध के लिए कोशिका जैविकी शोध में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा डी, यानी क्रम वीक्षण इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शनी तकनीकी, इस स्कैनिंग इलेक्ट्रिन माइक्रोस्कोपी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीडीपी का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? जीडीपी का सबसे बड़ा घटक होता है उपभोग, जिसकी गणना किसके किसके तौर पर की जाती है? सकल आय के रूप में गणना की जाती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसी विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था? देखो दिल्ली सल्तनत में सैन्य संगठन के रूप में किसे स्थापित किया गया था? दीवान ए अर्ज को। किसको किया था? दीवान ए अर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आगे की तरफ चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यम स्वामित्व प्रबंधन निजी नियंत्रण क्षेत्र में हस्ताक्षर को संदर्भित है? राइट आंसर होगा निजीकरण। अगला क्वेश्चन देखो, ऋग्वेद के 3 महत्वपूर्ण देवताओं में से नहीं है? देखो बी, यानी प्रजापति एक महत्वपूर्ण देवता नहीं है। सबसे पहले आपका जो देवता होगा वो होगा सबसे महत्वपूर्ण इंद्र, फिर उसके बाद में होगा अग्नि, और फिर क्या होगा? सोम। तो देखो अगली आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान और नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पूरा करता है? आर्टिकल संख्या 45 को। किसको पूरा करता है? 45 को। मिनटोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मिनटोन संबंधित है वॉलीबॉल से। किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से। एक पारंपरिक खेल यूबी लकवी किस राज्य में खेला जाता है? एक पारंपरिक खेल यूबी लकवी किस राज्य से खेला जाता है? राइट आंसर क्या होगा? बी, मणिपुर से। किस राज्य से? मणिपुर से। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? मिलान का क्वेश्चन है। देखो मिलान के क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहता है। देखो देखो स्टार्च, वसा, प्रोटीन और हेलो एल्केन लवण। तो देखो सबसे पहले देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले में स्टार्च में आएगा आयोडीन। आयोडीन में क्या पाई जाती है? स्टार्च पाई जाती है। अब देखो वसा के बारे में पता करते हैं। वसा किस में पाई जाती है? एक्रोलीन परीक्षण किया जाता है। वसा के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एक्रोलीन। देखो सेकंड का आंसर ए दे रखा है और फर्स्ट का आंसर सी दे रखा है। राइट आंसर का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दिसंबर 2022 में मेट्रो चरण फर्स्ट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। मेट्रो चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया है वो कौन सा है? नागपुर। भारतीय प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2022 में मेट्रो चरण को राष्ट्रपति को समर्पित किया है वो कौन सा है? नागपुर। देखो अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपके लिए। ये सीरीज को ऐसे ही चलाएंगे हम एग्जाम तक, और एग्जाम में जो ऑफिशियल क्वेश्चन आएंगे उनको भी मैं आपको इस चैनल पर करा दूंगा, इसलिए आपको सारी वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएंगी। और इनका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इन्फॉर्मेटिव यानी इंपॉर्टेंट पे क्वेश्चनों की पीडीएफ लेने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एफडीआई का पूर्ण नाम क्या है? एफडीआई का पूर्ण नाम होगा फॉरेन डायरेक्ट स्टेटमेंट। फॉरेन डायरेक्ट स्टेटमेंट। तो एफडीआई का पूरा नाम देखो अगले एग्जामों में पूछा जा सकता है, फॉरेन डायरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका पूर्ण नाम क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।